नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है नज़र को पारखी बनाएं या पारखी लोगों से सलाह लें। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जबकि हम कोई दुर्लभ चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारी नज़र बराबर नहीं है, यानी यदि हम उस चीज़ को सही ढंग से नहीं जान पाते हैं तो अनजाने में उस चीज़ को खो भी देते हैं। और इसका एक मैंने 10th क्लास में एक रचना लिखी थी, वो उदाहरण के रूप में यह समझाती हूँ। हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। और भोला इंसान समझ नहीं पाया, भोला इंसान समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उसे सहज ठुकराया जिसे बिना मोल वह उठा करके लाया। यानी एक हीरे की खान में का व्यक्ति काम कर रहा था और अचानक उसके हाथ में एक हीरा लगा, लेकिन वो क्योंकि हीरे का पारखी नहीं था, इसलिए उसने पहले तो हीरे को उठाया, उठा करके देखा कुछ, और फिर उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी कि मेरे को लेने से क्या फ़ायदा होगा, और उसने उसको बेकार समझकर वहीं फेंक दिया। ये बात क्या सिखाती है कि हमारी पारखी नज़र नहीं थी। हमें ईश्वर ने वो चीज़ तो दी, वो वरदान तो दिया, वो कीमती चीज़ें तो दी, लेकिन जब तक हमारी नज़र कीमती नहीं है, हम भी अपने जीवन में आई हुई अपॉर्चुनिटी को, अपने जीवन में आए हुए अवसरों को, अपने जीवन में मिले हुए लाभ को, अपने जीवन में मिली हुई उन बहुत सारी सी चीज़ों को सहजता के साथ ठुकराते चले जाते हैं। जो चीज़ हमें अचानक मिल जाती हैं, असमय मिल जाती हैं, बिना मेहनत किए मिल जाती हैं। ये बिना मेहनत की थी किसके लिए? सर, नौकरी के लिए। मतलब वो नौकरी उसमें खदान में काम कोयले निकालने के लिए कर रहा है, व्यक्ति के मजदूरी के लिए काम कर रहा है, अचानक में मिल गया उसको रत्न। तो ठीक उसी तरीके से व्यक्ति को वो जिस काम में लगा हुआ है वो उसी में लगा हुआ है। यदि कोई चीज़ सहजता से उसे मिल जाए तो वो उसको समझ नहीं पाता, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता, और उस चीज़ को वो उसी तरीके से ठुकराता है जिस तरीके से उस अनजान व्यक्ति ने ठुकराया। तो या तो आप अपनी नज़र को पारखी बनाएं कि ये वो चीज़ के मूल्य को जान जाएं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती है आपके हाथ से ना निकल जाए। सबसे कीमती तो क्या है? आपका जीवन, ये सबसे कीमती है। क्योंकि जैसा बताया जाता है कि यदि कोई गलती हुई, वो हुई, जब जब पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हमें देखने में नहीं मिल रही हैं चीज़ें, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब अंत हो जाता है, जब चीज़ें पराकाष्ठा पर पहुँचती हैं, तो व्यक्ति को जो है वो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो वो 84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य का जन्म मनुष्य की योनि में कब होगा? जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो मनुष्य का जन्म मनुष्य की योनि में होगा। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे तो आपका जन्म मनुष्य के बजाय देवता की श्रेणी में होगा। तो बात यह है कि आपका जन्म किस उसमें, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं समाप्त होता। जो हम कहते हैं कि हमको मोक्ष मिल गया, मोक्ष का मतलब है इस जन्म से छुटकारा मिल जाना। इस जन्म में बहुत सारे से व्यक्ति बहुत सारी सी परेशानियों से घिरे हुए हैं। यानी बहुत सारी परेशानी, शारीरिक परेशानी हो सकती है, इतनी भयंकर पीड़ा है, इतनी भयंकर बीमारी है, व्यक्ति तड़प रहा है, और क्या करे ज़िंदगी का लेके। तो वो कहता है कि मुझे छुटकारा दो। तो ईश्वर बिना उसकी इच्छा के तो एक दिन का भी नहीं हिल सकता, तो उसको मुक्ति, उसको ना तो मृत्यु हो सकती, ना मोक्ष मिल सकता है। यानी यदि मृत्यु हो भी गई तो मोक्ष का मतलब ये है कि उसको किसी गलत योनि में जन्म नहीं मिलेगा, वापस से उसे मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आकर वो फिर वापस से वहीं से जर्नी स्टार्ट करेगा। लेकिन वो जर्नी, अब वो बीमारी की स्थिति में नहीं है, एक
स्वस्थ स्थिति में भी आ सकता है या थोड़ी बहुत बीमारियों को लिए आ सकता है। यानी जीवन तो उसको कंप्लीट करना ही है, लेकिन कंप्लीट करने का तरीका ये है कि जो उसको भयंकर से भयंकर कष्टों में जाना था, उनसे बच करके वो अब मनुष्य योनि को दोबारा प्राप्त कर रहा है। तो जीवन में लेकिन ये होता कब है? जब आपके कर्म बराबर हों। कर्म कैसे बनते हैं? तो पहली बात बताइए, जीवन में बहुमूल्य है, मूल्यवान नहीं है, बहुमूल्य है। तो बहुमूल्य चीज को हम हमेशा क्या करते हैं? उसकी रक्षा करते हैं, सेफ्टी करते हैं ना। हम कोई भी हमारे पास कीमती चीज हो, हम उसको खुले में नहीं छोड़ते। हमने अपना पर्स कहीं भी नहीं हम अपने पर्स को कहीं भी नहीं रख सकते, हम अपने गहनों को कहीं भी नहीं रख सकते। मतलब जो जो हमारे पास जिन चीज़ों को हम, यहाँ तक कि एक हो सकता है कि एक पेपर हो सामने वाले के लिए, लेकिन हो सकता है उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात लिखी हो, वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ से जुड़ा हो, तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को कहीं रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? वो बहुमूल्य है। तो जीवन उससे भी अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि जब तक आपका जीवन है तभी तक आप कुछ कर सकते हैं। जीवन समाप्त तो सारी सृष्टि समाप्त, सारा फिर आपको करने को नहीं मिलेगा टाइम। आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको जिस भी स्थिति में पहुंच चुके हैं आप, वहां से आप अपने आप को, अपनी जर्नी को सही नहीं कर सकते। सोचे कि अब मैं मिटा करके सही कर लूंगा। कहते हैं ना, जब एक समय होता है एग्जाम देने का, यदि वो निकल गया तो फिर वापस से नहीं मिलेगा। तो यानी समय रहते व्यक्ति को अपने आप को संभालने की कोशिश करना चाहिए, उस समस्या से निकलने का कोशिश करना चाहिए। पहली बात, यदि आपको खुद से किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, चीज़ तो मिली आपको, कीमती मिली, बहुत कीमती मिली, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं हो रही कि ये है क्या। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास सीधी सी बात है कि यदि कोई चीज़ आपको लग रही है कि ये कीमती तो हो सकती है, आपका मन बार बार कहते, मन ही सबसे पहले आपको अच्छे और बुरे की जो है वो स्वीकारोक्ति देता है, यानी हाँ और ना में जवाब देता है मन। कभी भी आप देखना, जब आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, आपके मन से दो आवाज़ें आती हैं, या हाँ या ना, आप करें या ना करें। यानी नहीं करने की होगी तो आपका मन जो है वो अलग तरह की स्थिति में आएगा, और यदि हाँ करने की स्थिति में है, तो एक अलग में। और कई बार ऐसी ऐसी स्थिति होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज में, जब कभी आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति सही काम के लिए निकल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वो घबराहट किस चीज़ की होती है? कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप सही काम करने जा रहे हैं उससे रोक रही है। हाँ और ना का उत्तर आपके दिल से आएगा, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है आपके साथ जो उस अच्छे काम के लिए आपको रोक रही है। इसलिए उस समय उस उससे आगे बढ़ने के लिए ही कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप घर से बाहर कदम रखें, तो कहते हैं ना, जब हमारे हमारे यदि हम यदि आध्यात्मिक जगत की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? हम घर से बाहर पहले कदम निकालते ही पहले या तो अपने इष्ट का ध्यान करो या गणेश जी का ध्यान करो। आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपके काम में जो अड़चन आने वाली होगी, वो अड़चन दूर हो जाएगी, या कोई अनहोनी घटने वाली होगी, वो दूर हो जाएगी। और इसके तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं, जिसके मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे, लेकिन उसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूँगी। फिलहाल बात हम आते हैं कि हमारे पास यदि कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाती है, तो हमें उस चीज़ को लेकर उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। हो सकता है आप अब आज आज आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपको कोई जानकारी ऐसी मिली जिसके द्वारा आपके जीवन को बदलने की संभावना है, आप उसको चर्चा कि चाहे जिससे करेंगे तो शायद आपको समाधान भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। समाधान करने के लिए क्या करना होगा? आपको वहाँ जाना होगा, उस व्यक्ति विशेष तक। आप ठीक है, आप किसी और की सलाह भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन आपको मुख्य रूप से वहीं जाना चाहिए जो उसकी विशेष जानकारी रखता हो।
यदि वो विशेष जानकारी रखते हैं तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मिलेगी और हो सकता है जो आपको नुकसान होने वाला हो उससे आप बच जाएं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो जीवन में जो अच्छी लाभ हैं वो व्यक्ति को मिलते चले जाते हैं। आज तक आपने जिन लोगों को ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, ये ऊपर से चढ़ते से मतलब जिन लोगों का विकास होते देखा होगा, वो सारे वही लोग हैं जिनके पास चीज़ें मिली उनको जीवन में और उन्होंने उस अवसर का सुअवसर का कहते। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं क्या आप हर चीज़ पर ध्यान देती हैं? हाँ, हर कोई भी अवसर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो यदि आपको कोई अवसर मिल रहा है किसी भी कारणवश, पहली बात तो आप अपनी नज़र रखिए उस अवसर पर, और यदि कोई अवसर मिला है तो उसका लाभ बिल्कुल उठाइए, क्योंकि अवसर मिला ही आपको इसलिए है ताकि आपको वो आगे लेके जा सके। आपको उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उस अवसर को लेकर के यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी वो अवसर आपको किसी विशेष चीज़ के लिए आ सकता है, आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपके किसी भी तरीके की समस्या को समाधान करने के लिए आया है, तो निश्चित रूप से जो अवसर या सुअवसर आपके जीवन में आते हैं उन पर ध्यान रखिए। और जो भी आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी पारखी नज़र नहीं है, वहाँ पर किसी और की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ जाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सुनहरे मौके एक स्थायी जो है ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपका जो अंधकार था, अंधकार कैसा, जैसे अब देखिए आप अंधकार इसी को कहेंगे कि मान लीजिए आपको किसी आपको आपने एक पहले जिस तरीके की मकान बनाए जाते थे, जिस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, जिस तरीके के अर्निंग सोर्स डेवलप किए जाते थे, आज वो नहीं है। उसमें परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन हुआ एजुकेशन के कारण। तो जो आपको जिन लोगों ने उस चीज़ को प्राप्त किया वही उस चीज़ को दे सकते हैं, यानी जो जो लोग सुयोग्य बन गए, शिक्षित बन गए, उन लोगों का साथ रहिए, उन लोगों का साथ में जाइए, उन लोगों से शिक्षा ग्रहण कीजिए, उनके को अपना गुरु बना करके उनके पीछे चलिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको अपना शिष्य बनाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं नरेंद्र मोदी की तरह अपने आप को बनाऊं, तो नरेंद्र मोदी जी को के पास जाकर के कोई ट्यूशन तो ले नहीं सकता, ना ही उनका शिष्य बन सकता। आपकी क्षमताएं नहीं है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, और ना ही आपको मोदी जी आपको रोज़ रोज़ सिखाने के लिए हैं। लेकिन हाँ, आप उनका एक फ़ोटो रख कर के भी उन्होंने जीवन में अपने कैसे बदलाव किए, कैसे वो ऊंचाइयों तक पहुँचे, यदि इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख करके चलते हैं, यही सही मार्ग है। ये पारखी नज़र है, ये पारखी नज़र यही है कि उन्होंने अपने अनुभव से जो सीखा, जो उन्होंने सत्यता से ज्ञात किया, यानी एक मूल्य बात क्या होती है, मूल्य बात सारे में ये आती है कि उन्होंने शिक्षा को छोड़ा नहीं है। प्रतिदिन ठीक है जो है उन्होंने अपने आप को आगे लेके गए हैं हर तरीके से। उन्होंने जहाँ देश को तरक्की की है, जहाँ और सारे डेवलपमेंट किए, वहाँ उन्होंने जीवन में प्रतिदिन बदलाव लेकर के आए हैं, समाज को उन्नति की राह पर लेकर के गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लोगों को सीखना चाहिए। तो ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी नज़र में जिनको आप चाहते हैं कि आप उनको अपना आदर्श बनाएं, और वो आदर्श किसी कारणवश आपकी पहुंच से बाहर हैं, तो आप उनके बताए गए कार्यों को फॉलो करें और आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव होता चला जा रहा है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।